हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पाम रीडिंग सेशन में। इस वीडियो में हम लोग इस पाम को रीड करने वाले हैं। ये एक मेल हैंड है और इन्होंने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ का जो इनिशियल जो डेट होता है वो आता है 2। तो जो हमारा मूलांक होता है उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमरोलॉजी में कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर नंबर 2 आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि इनका 2 फरवरी आता है, तो इनका 2 है, राइट। तो उसमें क्या होगा, इसमें ना न्यूमरोलॉजी का कुछ भी मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि नंबर 2 अगर होगा तो लॉर्ड जो होगा वो मून होगा। ऐसे लोगों को ना पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों को मन से काम करना चाहिए, थोड़ा मन को शांत रखना चाहिए। ऐसा कुछ करेंगे तो इनको ज़्यादा अच्छे से सक्सेस मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो इनका अगर लॉर्ड या मून जो है वो अगर स्ट्रांग है तो इनको बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू अदर पीपल। ये एक पॉइंट हो गया। तो अभी हम इसमें पाम रीड करेंगे। तो पाम रीडिंग के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ। जैसे कि हम लोग पहले फिंगर्स रीड करेंगे, माउंट रीड करेंगे, देन हम लोग लाइन्स रीड करेंगे, ठीक है। तो फिंगर्स में पहला थंब रीड करते हैं। अगर आप थंब देखेंगे, शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो थंब है यहाँ पे कुछ साइंस आपको दिख रहे होंगे। तो अगर मैं इनको मार्क करके दिखाऊं तो ये होगा स्ट्रक्चर। आप देखेंगे तो ये क्लोजली सर्कल हुआ नहीं है, राइट। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म हुआ है और ये ऐसा हुआ है। मतलब अगर ये पूरा ऐसा फॉर्म होता तो ये अच्छा साइन होता, बट इसमें इंडिकेट हो रहा है कि इनको कभी ना कभी आप बोल सकते हैं भरोसा टूटा होगा, धोखा कहीं मिला होगा। तो इन्होंने अपने आप को उस तरह से समझा कि नहीं, सब पे भरोसा नहीं कर सकते। या बोल सकते हैं कि जब उस एज में एक प्रॉब्लम आया रहेगा उसको अभी समझ के अपने माइंड को थोड़ा सा और शार्प बनाया होगा। तो इनको आप बोल सकते हैं कि इन्होंने भी सब पे ट्रस्ट नहीं किया और सब पे इनको भी ट्रस्ट नहीं हुआ, या फिर ट्रस्ट होने के बाद धोखा मिल गया। तो इन्होंने लाइफ में थोड़ा कुछ वैसा फेस किया है। आगे जाके तो इनका ट्रस्ट वर्दीनेस काफ़ी अच्छा है, बट हाँ, शुरू की लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही होगी, ठीक है। तो ये एक इंडिकेट करता है। देन इसके बाद बताता है इनका ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन कंप्लीट नहीं बना है, बट ये इंडिकेट कर रहा है कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशंस भी अच्छा है। बट हाँ, एवरी टाइम इनको हर तरह का सुख नहीं मिलेगा, या फिर जब भी हर बार फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होगा तब नहीं मिल रहा होगा। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको मिल जाएगा। एंड या ये चीज़ें इनके हाथ में अच्छा है। हाँ, तो इनके फाइनेंशियल सिचुएशंस हम देख सकते हैं कि मॉडरेट रहेगा, ठीक है। इन्होंने मुझे और भी बोला था कि इनका मन उदास रहता है। तो इसका ये भी है, जैसे कि मैंने उनको बोला था पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। तो अगर इनका मूड वीक है ना, इसलिए इनको ना थोड़ा अकेले में उदास, ऐसा बोल सकते हैं कि सैडनेस ऐसा फील होता है। पर मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा लोगों के साथ रहते होंगे, या फिर खुद के मन को शांति नहीं होती है। तो इस बात को एक रेमेडीज़ बोल सकते हैं कि आप ट्राई करिए, जो भी आप करना चाहेंगे काम उसको अकेले में करें, शांत जगह पे रह के कर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेले न भी हुआ, जैसे कि किसी ऑफिस में है तो एक अकेले एक कैबिन या ऐसा एक जगह जहाँ पे आप शांति से काम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। आप चांदी के कुछ चीज़ों को वियर कर सकते हैं, बॉडी में वाटर कंटेंट को बैलेंस रख सकते हैं जिससे मून आपका स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विल पावर भी अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो मैंने मून का आपको बता दिया, जो आपका एक क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया। और जो करियर, फाइनेंस, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, हाँ क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। मतलब इनका विल पावर भी बीच बीच में ऐसा आप बोल सकते लो हो जाता है। जैसे कि इन्होंने सोचा कि ये करूँगा, पर एट दी एंड तक ये जा नहीं पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, अपना वो जो एम्बिशन नेचर था, जो एम था, उसको बीच में रोक दिया। तो इनको ना कभी ऐसा होगा, ट्राई करेंगे ये कंप्लीट करने का, कभी कुछ चीज़ें होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इनका विल पावर एंड तक नहीं जा पाता है, जहाँ तक ऐसा पाम के थ्रू दिख रहा है। तो इनको ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना इनका एम रियलिस्टिक होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ इमेजिनरी कि ये करना है, वो बहुत बहुत बड़ा करना है। अगर आपको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको स्टेप वाइज करिए। जैसे कि अगर आपको 100 तक अचीव करना है तो 1 अचीव करें, 5 अचीव करें, 10 करें, 20 करें। डायरेक्ट 100 करने जाएंगे तो शायद वो नहीं होगा। फिर उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। आपको ट्राई करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को पाएँ, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और आपका विल पावर भी अच्छा रहेगा। विल पावर तब अच्छा आता है जब आप कुछ सोचते हैं करने का और वो अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही तो होता है स्टूडेंट लाइफ की। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड अच्छा कर रहे हैं और अच्छे स्टैंडर्ड से जा रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बचपन में आप कॉम्पिटिटिव नेचर ऐसे ही होता है कि अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उसके थ्रू विल पावर हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर बड़े में ऐसा होता है तो आप भी जो काम ले रहे हैं, जो आप काम ठान रहे हैं,
आप उसको अचीव करें, कंप्लीट करें, तो आपको अच्छा लगना लगेगा और मन में भी आप बोल रहे थे ना एक सेटिस्फैक्शन आने लगेगा। तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको अकॉर्डिंगली करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने अभी रीड कर दिया है एक फिंगर को, जिसे फर्स्ट फिंगर जो थंब बोल सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं रीड करता हूँ और 4 फिंगर्स जो बचे हैं, ठीक है। तो ये हो गए ये वाले। अभी अगर ध्यान से देखेंगे ना हाथ, तो इनका ये हाथ अगर देखें तो फिंगर्स काफ़ी छोटे हैं। तो अगर आपको दिख रहा है ये फिंगर्स काफ़ी छोटे हैं ना, इसका मतलब होता है ये जो पर्सन होगा ना, ये मल्टीपल काम एक साथ कर लेगा। जैसे कि अगर आप मैं बोलूँ, ये ऐसा पर्सन सेल्स में अच्छा हो सकता है, या आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारे काम करवाने हो। बट एक ड्रॉबैक होता है जिससे आप बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा काम एक साथ करते हैं ना, उनको ना काम की क्वालिटी में इतना ध्यान नहीं देते और इनको क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि सेल्स में होता है कि कितना चीज़ बिका या क्या चीज़ हुआ, नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितना अच्छा रहा ये कम इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी कितना अच्छा दिया वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। कितना क्वांटिटी में बेचा या क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके लिए मल्टीपल आप बोल सकते हैं ना, मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं और क्वांटिटी वाइज चीज़ों को जल्दी ध्यान में लेके कंप्लीट कर सकते हैं, बट क्वालिटी में उनको उतना ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अभी हम लोग इनके देखते हैं लीडरशिप सब क्वालिटी। अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी ये फिंगर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इंडिकेट करता है वो क्वालिटी का एनर्जी कैसा होगा, वो किस डिरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो ये इनका आप देखेंगे ना, तो ये मोस्टली स्ट्रेट है और स्ट्रेट मतलब पॉजिटिव होगा, एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। पर अब अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ में आता है ना, तो इनका ना एनर्जी एक मॉडरेट लेवल तक जाएगा और इनका ना अगर मैं बोलूँ तो क्वालिटी भी अच्छा है, बट हम लोग उसको माउंट में कवर करेंगे। देन अभी जाते हैं हम लोग मिडल फिंगर की। मिडल फिंगर भी इनका स्ट्रेट है, तो इनको डिप्रेशन में आने के चांसेस कम है एंड इनका प्लानिंग भी अच्छा है एंड स्ट्रैटेजी भी अच्छा बना सकते हैं। क्वालिटी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट हाँ इनका प्लानिंग अच्छा है और स्ट्रैटेजी भी अच्छा बना सकते हैं। देन आता है इनका रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर भी इनका स्ट्रांग है और आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के ये हैं। थोड़ा सा बड़ा मुझे भी लग रहा है, बट ठीक है मैं इसको कंसिडर करूँगा कि सेम ही हाइट का है, ठीक है। तो अगर सेम हाइट के होते हैं ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आप ना अपने आप को जानने में और दुनिया के में लोगों को जानने में, जैसे कि अपने आप को अंदर से जानने में, लोगों को बाहर बाहर के लोगों को जानने में आप सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रखेंगे। लाइक आप बैलेंस रख पाएंगे कि हाँ अपने आप को भी जान रहा हूँ, स्पिरिचुअली भी अच्छा हो रहा हूँ, बाहर के लोगों को भी जान रहा हूँ, वो थोड़ा बैलेंस रखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आप थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट करेंगे, अपने आप से भी कनेक्ट करेंगे, तो बैलेंस होगा। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अगर ये लाइन अगर आप फिंगर्स अगर आप ध्यान से देखें, अगर वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये मैं अगर मैं स्टेट समझो कि ये स्टेट है और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप बाहर लोगों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, अपने आप को थोड़ा कम जानोगे। तो ये एक होगा। बट मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लग रहा है सेम हाइट का, तो मैंने जो पहले बोला वो ज़्यादा करेक्ट बैठेगा आपके इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर कैसा इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन कैसा होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे होंगे और ये बिजनेस स्किल्स कैसे होंगे, टेक्निकल स्किल्स कैसा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ना इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका ये जो नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन बिजनेस टेक्निकल, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल में होगा। मतलब आप एक मध्यम लेवल में जो क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं वो हो जाएगा। और आपका मोस्टली फिंगर स्ट्रेट है ना, तो आप इस क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करोगे, सही दिशा रहेगी आपकी जो भी क्वालिटी की एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमने अभी कवर कर लिया है फिंगर्स, अभी हम लोग कवर करेंगे माउंट्स। तो माउंट्स कवर करने के लिए हमारे कितने माउंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो ये हो गया है वीनस माउंट, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये सन, ये मर्क्यूरी, बाद में ये अपर मार्स, सेंटर ऑफ मार्स, ये लोअर मार्स और ये होता है मून, माउंट ऑफ मून, ठीक है। तो इसको पहले से शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा वीनस माउंट। आप देखेंगे ना इनका वीनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा चौड़ा हाथ है ना, तो ये थोड़े से ना चबी रहेंगे या थोड़ा बोल सकते हैं हेल्दी रहेंगे, ये पर्सन वैसा दिखेगा। एंड दूसरा ये कि इनका वीनस स्ट्रांग है, तो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। फिजिकली आप बोल सकते हैं फिट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और दिखने में भी इनका लुक वाइज भी अच्छा है, क्योंकि ये ना अच्छा डेवलप्ड है। एंड ये भी आप बोल सकते हैं कि इनको फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये हमें वर्टिकल लाइंस है, तो इनमें ना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखेगा। एंड ये भी है कि ये एटीट्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है। मतलब ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे, उसके लिए भी अपना एक पर्सनैलिटी रखते हैं, वो इनके में दिखेगा एक एटीट्यूड, ठीक है। तो वीनस माउंट इनका अच्छा डेवलप्ड है। तो ऐसे में ना ये अपने आप को आप बोल सकते हैं कि अपने आप को स्टाइलिश रख सकते हैं।
अपने आप को हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं, अपना केयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनमें दिख के आएंगी, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट इनका डेवलप्ड है। इनमें ये बता रहा है कि इनके पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनका ना आप बोल सकते हैं कि एक लीडरशिप डायरेक्शन दिखाने वाला ही अच्छा रहेगा इनके लिए। तो ये डेवलप्ड है, ये इस क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सैटर्न माउंट। अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो ये जैसा इधर उभरा हुआ माउंट है ना, ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ गया है। तो इसको ना शिफ्ट ऑफ माउंट कहते हैं, जो क्या बोलता है कि अगर कुछ भी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं अगर मूव होकर दूसरे माउंट की ओर जाती है, तो वो इंडिकेट करता है कि इसकी वजह से इसको फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर ये ना अच्छा प्लानिंग, अच्छा एफर्ट देंगे ना, तो इनको ना उससे नेम फेम मिलेगा, उनको उससे सक्सेस मिलेगा और पैसा आएगा तो नेम फेम भी मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि इनको हार्डवर्क पे ध्यान देना चाहिए। ये हार्डवर्क करेंगे तो इनको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इनको ना स्मार्ट वर्क से ज़्यादा हार्डवर्क ज़्यादा बेनिफिशियल कर सकता है अगर ये करेंगे तो, क्योंकि ये शिफ्ट ऑफ माउंट हो रहा है तो उससे इनको नेम फेम मिल जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि अभी माउंट ऑफ सन देखते हैं। यहाँ पे ये है माउंट ऑफ सन अच्छा डेवलप्ड है, तो अब अगर ये क्वालिटी को अच्छे से यूज़ करेंगे ना, इनको नेम फेम मिलेगा। तो नेम फेम से इनको वेल्थ भी जनरेट हो सकता है। यहाँ पे और लाइंस भी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा चांसेस है कि मल्टीपल जगह पे फेमस हो सकते हैं। इनका पर्सनैलिटी वैसा है, बट मोस्टली इनको थोड़ा लेट में नेम फेम मिल रहा है, जैसे कि 40s में मिल रहा है, वैसा हो सकता है। उसके पहले बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस हो सकते हैं या फिर कोई डिफेम करने का ट्राई कर सकता है। तो इनको थोड़ा उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आता है इनका मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट भी इनका डेवलप्ड है, तो इंडिकेट कर रहा है कि बिज़नेस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों से इनको बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इनका हाथ में माउंट तो डेवलप दिख रहा है, बट हाँ इनको हार्डवर्क की ज़रूरत है, ये इनमें एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देन इसके बाद आता है अपर मार्स। अपर मार्स अगर आप इनका देखेंगे ना, तो थोड़ा लेट शुरू हुआ है। शुरुआती दौर में इनका बचपन उतना अच्छा नहीं था, तो आप बोल सकते हैं कि इनको हेल्थ इशू हुआ रहेगा, इनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा होगा, इनका लाइफ थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। जैसे कि ये सब चीज़ें लोगों को नहीं बताते हैं, शायद बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जो शेयर भी नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इनका माइंड काफ़ी अच्छा है उस तरह से देखा जाए तो। अग्रेसिव नेचर है इनको, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं अग्रेसिव पर्सनैलिटी आती है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड में भी ये काउंट कर सकते हैं आप इनको। एंड इनको ऑथोरिटेटिव बिहेवियर्स भी है, तो उनसे इनको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। बट ट्राई करना कि ये जो अग्रेसिव नेचर है उसको कंट्रोल रखने को। सेंटर ऑफ मार्स इनका अच्छा है, तो ये जल्दी घबराने वाले लोगों में से नहीं है, तो अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। शायद किसी भी हाइपर सिचुएशन में अपने आप को बना के रखेंगे, नहीं जो सिचुएशन आपको लग रहा है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो उतना प्रॉब्लमेटिक इनको नहीं लग सकता है। तो इनमें ये अच्छा चीज़ है। लोअर मार्क्स भी इनका स्ट्रांग है, तो लोअर मार्क्स अगर स्ट्रांग है ना, तो पेशेंस से अगर कुछ भी काम करेंगे ना, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पर्सन को। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि पेशेंस लेवल से काम करो, और आपका मून अगर आपका लॉर्ड है तो आपको पेशेंस से ही काम करना चाहिए, बट मन से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। बस शांति मन से करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मून मून इनका स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, पर इन्होंने मुझे बोला है कि इनका मन उतना शांत नहीं रहता है। तो ट्राई करना कि अपने बॉडी पे वाटर कंजम्पशन का लेवल मेंटेन रखना, अच्छे से पानी पियो, बॉडी को थोड़ा हेल्दी रखो। और चांदी के कुछ भी आप जैसे अंगूठी हो गया, कुछ भी आप वियर कर सकते हैं, गले का हो गया, कुछ भी आप वियर कर सकते हैं। एंड मोस्टली वाइट चीज़ों का दान मत करना, वैसा हो गया। देन उसके बाद इनको आप मून के और भी रेमेडीज़ को देख सकते हैं। मून के और भी रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उससे हम लोग बोल सकते हैं कि मॉम से अच्छे कनेक्शन बनाओ, 15 मिनट डेली बात करो, तो उससे आपका जो मॉम मतलब चाँद जैसा ही होता है, माँ, ममता, और मॉम के रिलेटिव जैसे कि मौसी, ऐसे ऐसे लोगों से, मामा, ऐसे लोगों से अच्छा रिलेशनशिप रखोगे तो भी आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउंट के बारे में हमने कवर किया है। अभी हम लोग थोड़ा लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइन्स इनका क्या बताता है, तो मैं एक और पाम देख लेता हूँ, वही वाला ओपन करता हूँ बिकॉज वो शायद ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये लाइन्स में ना पहला हम लोग पढ़ेंगे हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन कौन सा होता है, ये होता है हार्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक ही गया। इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा पर्सन जो है ना, वो ना इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा, सब लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि जितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देखते हैं, और प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा दिखता है आपको इनमें, और ये इमोशन थोड़े से हाइड करते हैं, थोड़ा बैलेंस बना के रखते हैं कि सबके साथ उतना खुलना नहीं है, सबको इतना कुछ नहीं बताना, बट जब काम लगेगा तो बात होगा इनका, ठीक है। ये एक चीज़ इनमें दिख के आएगा। और थोड़ा सा ना इनको ना अपने आँखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ध्यान देना चाहिए। शायद डार्क सर्कल आ सकते हैं, आँखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनमें थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। इनको ना अगर आप बोलूँ अगर, तो इनका सूर्य उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है ये ना सुबह भी जल्दी नहीं उठते होंगे।
इनको ट्राई करना चाहिए कि सुबह की सूरज की किरणें आपको लेनी चाहिए, ताकि आपका सन स्ट्रांग होता रहे। आपको आपके डाइट से भी अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। शायद आपका उनसे माइंडसेट भी उतना मैच नहीं होता होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका लाइफ थोड़ा और बेटर हो सकता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने देख लिया आपका हार्ट लाइन में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपका ना मोस्टली इमोशन रिलेटेड एस्पेक्ट ना थोड़े से अच्छे ही रहेंगे। इमोशनली जो भी आप सोचते हैं वो थोड़ा क्लियर रहेगा, क्लैरिटी काफ़ी रहेगी। तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, वो अच्छा है। एंड इसके बाद आता है हमारा हेडलाइन। अगर देखें तो हेडलाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा तो टाइम आपको लग गया, मतलब इतना टाइम अगर होता है, मोस्टली यहाँ से हेडलाइन शुरू होता है ऊपर से। तो अगर यहाँ पे इतना टाइम के बाद शुरू हुआ है ना हेडलाइन, मतलब आपने अपने आप को इस दुनिया में ओपन करने को काफ़ी टाइम लगा दिया। वो जब आपने लगाया है उसके बाद ना थोड़े से ना मेंटल स्ट्रेस आपको फील हुआ है, एक टाइम तक आपको हुआ है, उसके बाद ये सब क्लियर हो गया। मतलब आपको ना 20-22 की एज तक थोड़े प्रॉब्लम्स लगेंगे लाइफ में, उसके बाद लाइफ थोड़ी क्लियर हो जाएगी। बट हाँ, आपको ना पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी लंबा करनी चाहिए, जैसे कि पीएचडी कर लो या फिर मोस्टली बैचलर तो कम से कम कर लो, उसके आगे की पढ़ाई का सोचो। बिकॉज आपका हेडलाइन अभी भी इतना शॉर्ट है, आपका हेडलाइन इतना बड़ा भी हो सकता है अगर आपने और नॉलेज गेन करना शुरू किया तो आपके लिए एक सजेशन होगा, आप अपना पढ़ाई तो कंप्लीट करना, ट्राई करना जितना हो सके उतना पढ़ना। बिकॉज आपको ना डेली आपका नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से ये हेडलाइन भी बढ़ने लगता है। तो ये देखने मिलेगा आपको अगर आपने वो किया तो। वो पाम रीडिंग में ऐसा होता है कि 6-8 महीने में लाइन्स थोड़ी सी बदलती है, चेंज होती है, ऐड होती है। तो आपके में ये ऐड हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन कैसा, ये वाला है। ये लाइफ लाइन अच्छा है, इनमें ये भी बताया है कि इनको फॉरेन ट्रैवल्स भी मिल सकता है, और ये ट्रैवलिंग कुछ काम के रिलेटेड हो सकता है। हाँ, आपको लेकिन फॉरेन ट्रैवल करने मिलेगा। और आपका करियर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। पहले तो ये है कि आपको ना आपके लाइफ़स्टाइल में आपका हेल्थ का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली आपको ना फिज़िकल वर्क के रिलेटेड चीज़ों से एफ़र्ट ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट देंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन इनके बाद आता है करियर लाइन। अगर आप करियर लाइन देखेंगे ना तो ये होता है जैसे कि हाथ की कलाई से लेके जो सैटर्न तक गया, तो अगर आप देखेंगे तो ये लाइन गई है, तो मतलब थोड़ा लेट गया है ना, बीच में थोड़े गैप हो गए कि इधर से शुरू नहीं हुआ। तो मिडल है, जैसे कि आप बोलेंगे कि 23-24 में आपका करियर अच्छे से शुरू होगा, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा गैप है तो आगे बढ़ रहा है ना, ज़ूम करके देखेंगे अगर, यहाँ पे लाइन्स है, यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे फिर बाद में चेंज हुआ है। मतलब आपको ना 30 के आसपास ना आप फिर से कुछ करियर चेंज कर दोगे, उसके बाद फिर से कुछ चल चल चालू हो जाएगा। तो आपके करियर ना थोड़े थोड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे, बट हाँ, आपको उससे पैसे बनते रहेंगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस आपका ऐसा है कि आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल फिर भी अच्छा रहेगा। तो ये आपके केस में एक अच्छा चीज़ है। तो करियर आपका मिडल एज से अच्छा बना, जैसे कि 23-24 में अच्छा शुरू हो जा रहा है, उसके पहले उतना जम नहीं रहा था, आप बोल सकते कि उतना अच्छा चल नहीं रहा था, तो वो एक दिख रहा है। देन इनके इनके बाद आता है इनके रिलेशनशिप लाइन के बारे में देखना होगा। तो रिलेशनशिप लाइन के लिए ना आपको एक जगह देखना है, जैसे कि रिलेशनशिप लाइन के इवेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे लाइंस इतनी क्लियरली नहीं दिख रही हैं, बट हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मुझे यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, मैं मार्क करता हूँ। ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ना इनका मैरिज ना लेट हो सकता है, जैसे कि 30-32 में हो सकता है। और ये भी है कि पहले इनका एक रिलेशनशिप रहा होगा, आप बोल सकते हैं कि 23-24 में एक रिलेशनशिप आएगा, वो आप बोल सकते हैं वन साइडेड रहेगा या फिर 2-3 साल तक चलेगा, बट उसके बाद वो उतना कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इनको ना बोल सकते हैं कि मैरिज थोड़ा लेट है, शायद ये अपना जो भी एम है वो लाइफ में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप इनके लिए बेटर हो सकता है। तो इनके यहाँ लिए तो रिलेशनशिप के बारे में इतना ही है, और मोस्टली इनके हाथ के हिसाब से अरेंज मैरिज ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इस स्पाम के रिलेटेड तो इतने ही एनालिसिस हैं। अगर जो भी जिनका मैं रीड कर रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एंड जो व्यूवर्स हैं जो इसे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी आपका पाम रीड करवाना होगा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।